मैं मानसी स्वागत करती हूँ आपके चैनल में कुक विथ मानसी में। दोस्तों, किसी भी फेस्टिवल की रौनक बढ़ती है उस वक्त बनने वाली लजीज मिठाई से। ऐसी ही बहुत ही उम्दा मिठाई आज हम सीखने वाले हैं जो सबकी पसंदीदा है, चंद्रकला गुजिया। आइए इसी लाजवाब मिठाई से सभी को रूबरू करते हैं। चलिए सबसे पहले चंद्रकला गुजिया का आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने इस बर्तन में 2 कप मैदा लिया है। अब हम इस मैदा में 1 चुटकी नमक मिला लेते हैं। नमक मिला लेने से किसी भी मिठाई का स्वाद और भी बढ़ता है। और साथ ही 3 टेबलस्पून देसी घी मिला लेते हैं। आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तरह अच्छी तरह से मसल कर घी को मैदे में मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो मैदे की मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब मैदा अच्छी तरह से मैदे में घी घुल गया है। अब हम इस मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी स्टिफ डो गूंथकर तैयार कर लेते हैं। हमने आटा अच्छी तरह से गूंथकर तैयार कर लिया है। इसे लगाने के लिए हमने लगभग आधा कप पानी इस्तेमाल किया है। अब हम इस आटे को अच्छी तरह से मसलकर इस डो के ऊपर गीले कपड़े से ढककर 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। हमारा आटा रेस्ट हो रहा है, तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। हम एक बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन में 1 कप चीनी डालते हैं और इस चीनी से आधा यानी कि आधा कप पानी मिला लेते हैं। धीमे आंच पर हमें धीरे धीरे चीनी खोलने तक हिलाते रहना है। को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। इसी तरह धीरे धीरे करके हिलाते हुए हमें चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। हमें 1 या 2 तार चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी को हल्का सा चिपचिपापन आने तक ही चाशनी को हमें पका लेना है। इसी तरह धीरे धीरे करके हमें हिलाते हुए चाशनी को पका लेना है। एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी चाशनी चिपचिपापन आ चुका है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से चिपक रही है हमारी चाशनी। इसका मतलब अब हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई है, पककर तैयार हुई है। इसके आगे अब हमें ज़्यादा चाशनी को पका नहीं लेना है। गैस बंद कर लेते हैं और चाशनी को ठंडा कर लेते हैं। हमारी चाशनी ठंडी हो रही है, तब तक हम चंद्रकला गुजिया का स्टफिंग बना लेते हैं। हमने पैन गरम कर लिया है। धीमी आंच पर अब हम इस खोए को भून लेते हैं। हमने 200 ग्राम खोया लिया है। अच्छी तरह से दानेदार होने तक हमें खोए को अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने यहाँ कद्दूकस किया हुआ खोया इस्तेमाल किया है। कच्चापन जाने तक हमें धीमे आंच पर खोए को अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें खोए को निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए बाजू रख देते हैं। अब हमारा आटा लगभग फूलकर तैयार है। हम देख सकते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, अच्छी तरह से फूलकर तैयार हुआ है आटा। एक बार आटे को अच्छी तरह से मिसल लेते हैं ताकि लोइयाँ तोड़ने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ कर लेते हैं। हमने सारी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली है। अब हम एक एक करके सारी लोइयाँ
बेल लेते हैं, यानी कि सारी पूरियां बना लेते हैं। हमने 2 पूरियां ली है, थोड़ा सा बेल लेते हैं और एक पूरी को अब हम किनारों को पानी लगा लेते हैं और उस पूरी के बीचों बीच स्टफिंग रखकर दूसरी पूरी उसके ऊपर रखकर अच्छी तरह से अब हम किनारों को बंद कर लेंगे ताकि अंदर की स्टफिंग फ्राई होते वक्त बाहर ना आए। इसी तरह हल्के हाथ से हम किनारों को दबा लेंगे। अब हम जो गुजियों को डिज़ाइन बनाते हैं उसी तरह चंद्रकला का भी डिज़ाइन बना लेंगे। बाहर की किनारों को अंदर ट्विस्ट करके हम दबा दबा कर हल्के हाथ से अच्छा सा सुंदर सा डिज़ाइन बना लेंगे। 3 से 4 बार हम घर पे बना लेने के बाद आसानी से हम बना सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे करके हम एक सुंदर सा डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी चंद्रकला गुजिया बनकर तैयार हुई है। इसी तरह हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इन सारी गुजियों को गरम तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम गुजिया फ्राई करना शुरू करते हैं। तेल हमारा चेक कर लेते हैं। देखिए तेल हमारा ऑलमोस्ट गरम हो चुका है, मीडियम गरम हमारा तेल हो चुका है। अब धीरे धीरे करके गुजिया तेल में छोड़ देंगे हम। इस बात का ध्यान रखें कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो तेल तलते समय गुजिया ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगी पर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। धीमे आंच पर हमें चंद्रकला गुजिया फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने चंद्रकला गुजिया फ्राई कर ली है। बहुत ही सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट अब हमारी गुजिया फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब हम पैन में निकाल लेते हैं। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट चंद्रकला गुजिया बनकर तैयार है। अब हम बाकी की भी गुजिया फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके तेल में छोड़ लेंगे। अब हमारी चाशनी अच्छी से ठंडी हो चुकी है। अब हम एक एक करके फ्राई की हुई गुजिया चाशनी में डाल लेते हैं और एक एक करके सारी गुजिया चाशनी से कोट कर लेते हैं। आप देख सकते हो एक एक करके अब हम सारी गुजियों के ऊपर चाशनी डालेंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम एक एक करके सारी गुजियों को डिश में निकाल लेते हैं। ज़्यादा देर तक हमें चाशनी में गुजियों को नहीं रखना है, नहीं तो गुजिया सौगी हो सकती हैं। एक एक करके डिश में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने डिश में निकाल ली है। अब हम एक एक करके सारी गुजियों के ऊपर कटे हुए बादाम से चंद्रकला गुजिया सजा लेते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारी टेस्टी खस्ता स्वादिष्ट चंद्रकला गुजिया आस्वाद लेने के लिए तैयार है। बड़ी ही उम्दा चंद्रकला गुजिया रेसिपी देख के उसकी मिठास आप तक ज़रूर पहुंची होगी।
मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर ये रेसिपी बनाकर उसका जायका लेंगे। आपको इस पकवान का स्वाद पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन क्लिक करना भूलना मत, ताकि मेरे और भी आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।